सीखना चाहते थे आज की इस वीडियो में वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि कन्फ्यूजन वहीं से स्टार्ट होता है और बढ़िया वाला कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद कैसे रखना। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं पहले सारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप पहले नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको याद करने का ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉपी में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें रहती है, पर याद होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। चलिए मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है, ठीक है ना। इसको हटाते हैं। अब देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद रखने के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है। देखिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक एक्स लगा ही देखिए, क्योंकि एंगल के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब बताता हूँ आपको याद इसको कैसे रखना है। देखिए, जो साइन, आपको एक चीज़ याद रखना है कि जितने भी सी वाले टर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितने भी सी वाले टर्म्स हैं उनका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव में आता है। बस इतना याद रखना है। नोट बना के आप ऊपर लिख लीजिए या फिर कहीं पे भी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने सी वाले टर्म्स हैं उनका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव में आता है। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है। साइन का होता है, देखिए रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका इसके साथ रिलेशन होता है सिंपल, जो इधर वाले के लिए जो चीज़ अप्लाई होगा सेम उसका अपोजिट इधर वाले के लिए भी होगा, ठीक है। तो इसका इसके साथ रिलेशन होता है, इसका इसके साथ होता है, मतलब टैन का इसका इसके साथ और सेक का इस दोनों के साथ रिलेशन होता है। सेम वैसे ही इधर भी होगा, बस इसमें सिर्फ नेगेटिव लग जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखिए साइन का हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है। टैन का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, मतलब साइन का इसका इसके साथ रिलेशन, तो जो ये वाला टर्म है उसका बगल वाला हो जाएगा, टैन का हो जाएगा इसके नीचे वाले का स्क्वायर डिफरेंशिएशन में, ठीक है। और सेक का हो जाएगा, देखिए ये वाला खुद और मल्टीप्लाइड बाई इसके ऊपर वाला, ठीक है। अब जैसा इधर है सेम एग्जैक्टली वैसा इधर होगा, लेकिन इसमें आपका लग जाएगा सिर्फ माइनस का साइन। देखिए इसका रिलेशन इसके साथ है तो साइन का कॉस हो गया, टेन का इसके साथ रिलेशन है तो टेन का सेक स्क्वायर हो गया और सेक का ये खुद और मल्टीप्लाइड बाई इसके ऊपर वाला, ठीक है। वैसे ही देखिए कॉस का इसका इसके साथ था रिलेशन तो इसका भी इसके साथ होगा, तो कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन मैंने आपको बोला जितना भी सी वाला है उसके पहले माइनस लगेगा, तो हो गया माइनस। इसके पहले भी माइनस लगा देते हैं और इसके पहले भी माइनस लगा देते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा इस तीनों में जितना भी सी वाले का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें माइनस आएगा ही आएगा। आप कॉट का देखिए, टैन का इसके नीचे वाले के साथ रिलेशन था कैसे स्क्वायर के फॉर्म में, वैसे ही कॉट का इसके नीचे वाले के साथ होगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसके नीचे वाले टर्म्स का स्क्वायर और सी वाला है तो माइनस, ठीक है। वैसे ही कोसेक का हो जाएगा ये खुद मल्टीप्लाइड बाई इसके ऊपर वाला कोसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस लगेगा क्योंकि ये सी वाला है। बस इतना इजी ट्रिक है, आपको याद होना चाहिए। ऐसे आप याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, जो फॉर्मेट में आप 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में है। और देखिए इसका रिलेशन इसके साथ होता है, इसका इसके नीचे, कोई एक ही तरफ का याद कीजिए, दोनों तरफ का तो सेम है, तो इसका रिलेशन इसके साथ, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ होता है, टैन का उसके नीचे वाले के साथ और सेक का ये खुद मल्टीप्लाइड बाई इसके ऊपर वाला, ठीक है। और टैन का सेक के साथ कैसे होता है, स्क्वायर के फॉर्म में। इतना ईजी है याद करना। होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा।